अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एग्जाम्पल 4.10 को सॉल्व करना है। और आज वाला जो टॉपिक है हमारे पास नॉर्टन से रिलेटेड है। ठीक है, सॉरी ये 4.11 नहीं, ये 4.11 है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को, जिसको थेवेनिन सॉल्व करना आ गया उसको नॉर्टन भी आता है सॉल्व करना। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, वो होती है इसकी सर्किट डायग्राम। जिस सिर्फ सर्किट डायग्राम बताऊंगा, न्यू जो चीज़ है आप लोगों के लिए, बाकी हर एक चीज़ पुरानी है। तो ज़रा देखते हैं कि सवाल के अंदर क्या गिवन है। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए और बी। ए और बी पे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो अब सर्किट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अपना सर्किट किस तरह ईजी और ट्रांसफॉर्म होगा। तो देखें, सबसे पहले आपको स्टेप देख लेते हैं। स्टेप बिल्कुल थेवेनिन की तरह है। ठीक है, स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर इसको यहाँ लिख लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर है मेरे पास, स्टेप नंबर 1 के अंदर है मुझे आर नॉर्टन मालूम करना है। जिस तरह हम थेवेनिन मालूम करते थे, इसी तरह आपने बिल्कुल मालूम करना है आर नॉर्टन। ठीक है, सारे सोर्सेज को बंद करना है, फिर आपने सिर्फ नेटवर्क को इस्तेमाल करके निकालना है। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, आपको निकालना है वी नॉर्टन। जिस तरह हम वहाँ पर रेफर करते थे वी थेवेनिन, तो मैं यहाँ पर हल्का सा रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखते थे आर थेवेनिन, बिल्कुल एज इट इज़ आपने वो निकालना है। वी थेवेनिन होता था, थेवेनिन सर्किट निकालते थे, अब नॉर्टन निकालेंगे, बस ये फ़र्क है। ठीक है, तो समझे एक तरह का रिवीजन होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सर्किट को सॉल्व करना। तो सबसे पहले अगर मुझे आर निकालना है, तो आर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मतलब अपना सर्किट को बनाना पड़ेगा। तो करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्सेज है मेरे पास। तो करंट सोर्स जब बनाऊंगा तो ये पाथ मेरे पास ओपन बन जाएगा इस तरह। ठीक है, और ये रजिस्टर शॉर्ट हो गई है इसके साथ। दिस वन 8, दिस वन 5, और ये मेरे पास है 12। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सर्किट बन गया है। हमें निकालना किसके ऊपर है, ए और बी के ऊपर। ठीक है, तो सर्किट को सॉल्व यहाँ से करेंगे। तो इसका बनाने का कोई मकसद नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव हो गया, और इसकी मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है 4 ohms, ये है 8, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 5। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए काम क्या करना है, नेटवर्क को सॉल्व करना है। तो आर डैश जो है आप लोगों के पास क्या आएगा, देखें 8 इन दोनों पॉइंट पर कॉमन है। जब ये कॉमन होंगे हमारे पास, तो आपको सिंपल करना क्या है, इनको ऐड कर दें। 8 + 8 + 4 विच इज़ इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, एक मरतबा सर्किट दोबारा ड्रॉ कर लें। ये आपके पास आ गया 20 ओम एंड दिस वन इज़ 5। तो ये देखें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ए और बी। ठीक है, ये 5 आ गया। तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते थे हम, वो इस्तेमाल करना है। तो ये आर नॉर्टन आएगा। तो देखें किस तरह 20, जो R1 × R2 वाला फार्मूला था, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, 20 + 5 25, इसको आप कैंसिल आउट कर लें, 5 एंड दिस वन इज़ 4। तो मेरे पास नॉर्टन क्या आ गया, नॉर्टन आ गया है 4 ohms। ठीक है, तो मेरे पास नॉर्टन जो आ गया है, मेरे पास आ गया 4 ohms। ठीक है, समझे बिल्कुल, ये आपने अर्थ थेवेनिन निकाला है, बिल्कुल इस तरह आप रेफर कर लें। अब नॉर्टन का हमने क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि सर्किट को ही कॉपी कर लेता हूँ, ताकि इसी को देख के काम कर लें। बिल्कुल एज इट इज़ आपने वो काम करना जिस तरह हमने निकालना होता था। तो अब आप देखें, यहाँ पे आप दो पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पर क्या काम कर दें, मैश अप्लाई कर दें दो पर। ठीक है, या आप यहाँ पे काम कर लें कि आप यहाँ पे वोल्टेजेस अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे, नोड अप्लाई करेंगे, तो देखिए नोड कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपको एक नोड ये भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एक नीचे भी एक रजिस्टर आ गया है, तो उसको आप ग्राउंड को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कहाँ लगेगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इस को सॉल्व करने के लिए फिर हम ले लेंगे मैश। जब मैं मैश ले लूँगा इसको, तो मैश की सबसे पहले तो डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्शन ये ले रहा हूँ क्लॉकवाइज।
ये मेरा है 1 लूप 1, ये है मेरी लूप 2। तो बिल्कुल इसी तरह काम करना है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, देखें जो पिछली वीडियो के अंदर भी आपको भी डिस्कस किया था, जब इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है तो सबसे अच्छा यही है कि आप मैश यूज़ कर लें। तो देखें ये I1 आपके पास क्या आ गया, सिंपल 2 एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो देखें एक सर्किट, एक आपके पास जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गई। अब आपको एक सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा उससे। तो इस तरह अपना काम ईजी कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखें ऐड क्या क्या होगा आपके पास, इसको नीचे कर लेते हैं ताकि दिखता रहे। अब आप यहाँ पर देखें करंट जब मूव करते हुए यहाँ से यूँ जाएगा, इसको यूँ कर लेते हैं, ये 1 था हमारा, ये 2 था, और इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए -12 से एंटर होगा। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये -12 से एंटर हो रहा है, एंड +4 लिखा, जिस मैच के अंदर उसको पहले लिखना I2 - I1। ठीक है, देन 8 के अंदर सिर्फ 8 ही आएगा, 8I2, एंड इसी तरह बिल्कुल 5I2, और ये प्लस जब यहाँ से एंटर होगा तो ये +8I2 इज इक्वल टू 0। तो आप आई वाली टर्म को पहले एक जगह सेपरेट कर लें। उससे पहले आप क्या करें, उसको और सिंप्लीफाई कर लें। ये -12 + 4I2 और ये -4I1 होगा, और I1 की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 4 × 2 = 8। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट किया I1 की, तो जो कि थी 2 के इक्वल। ठीक है, 8I2 + 5I2 + 8I2। तो हमें बेसिकली I2 की वैल्यू चाहिए। तो देखें यहाँ पर 8 + 8 + 4 20 + 25, तो 25I2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो I2 आपके पास सिंपल क्या आ गया है, तो 20/25। तो आप सिंपल यहाँ पर देखें आपको क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, और 4/5 का आप 0.8 भी लिख सकते हैं। तो ये 0.8 एम्पेयर आपके पास आ गया है। अब जिस तरह मैंने बताया था कि आप लोगों को रिक्वायर क्या होता है कि हमें निकालना होता है वी नॉर्टन मुझे निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट तो आपके पास आ गया। अब देखते हैं कि किस तरह क्या काम करना है। तो अब आप यहाँ पर देखें इस नोट के ऊपर, तो ये वाली जो ब्रांच है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। ठीक है, ये किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। जो करंट यहाँ से एंटर होगा वही यहाँ पर वोल्टेज जनरेट करके दे देगा मुझे, और वो वोल्टेज कौन सा होगा, वो वी नॉर्टन होगा। तो मैं वी नॉर्टन किसके बराबर है, 5 × करंट, और करंट इस मैच के अंदर कौन सा, I2। तो सिंपल I2 आपने करना है, तो 5 × I2। तो आप करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × I2, तो VN आपके पास आ जाएगा, तो वी नॉर्टन आपके पास आ गया है 5 × 0.8। अब 0.8 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4/5। ठीक है, ताकि आपको और इजीली कटता हुआ दिख जाए वैल्यू। तो आपके पास वी नॉर्टन क्या आ गया, 4 वोल्टेज आ गया। अब नॉर्टन के अंदर देखिए हमने काम क्या करना होता है, नॉर्टन के अंदर हमें निकालना होता है करंट। ठीक है, जब भी नॉर्टन का नाम सुने तो आपने वहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है। नॉर्टन का जब भी नाम सुने तो वहाँ पे अपने क्या निकालना है, करंट को फाइंड आउट करना है। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I नॉर्टन इज इक्वल टू वी नॉर्टन अपॉन आर नॉर्टन। ठीक है, तो V हमारे पास, ये V आ गया 4, और आर नॉर्टन भी हमारे पास 4 था। देख लेते हैं ऊपर जाके, तो देखें आर नॉर्टन भी मेरे पास 4 है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 4 लिखूँगा। ये 4 बंदा 4। ठीक है, तो I नॉर्टन मेरे पास किसमें आ गया, 1 आ गया मेरे पास, 1 एम्पेयर। तो अब इसकी सर्किट डायग्राम की हम बात कर लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम देखें ईजी है। क्या करना है, आपने I नॉर्टन निकाला है, ये आपने ये बनाया। वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स बनाते थे और एक रेजिस्टर लगाते थे पैरेलल में, बट करंट सोर्स के अंदर ये आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, और ये आपके पास रोड के लिए आपने इस पॉइंट को ऐसे ही छोड़ देना है। RL है, एंड दिस वन इज, ये 4 ohms आया था, और I नॉर्टन आपके पास कितना आया है, 1।
तो बस इतना था काम था जो कि आप लोगों को नॉर्टन के अंदर करना था। एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं, समर अप कर लेते हैं इसको। तो देखें, जब भी थेवेनिन निकालना होता है तो बिल्कुल स्टेप वही है कि आपको थेवेनिन निकालने के लिए सबसे पहले तो जब थेवेनिन का सर्किट आ जाए काम वही करना है, पहले आरटीएच निकालना है फिर वीटीएच निकालना है। इसी तरह नॉर्टन का आ जाए तो आपने सबसे पहले आरएन निकालना है, वीएन निकालना है, नॉर्टन का निकालना है और वोल्टेज निकालना है। बट नॉर्टन के अंदर एक स्टेप और आ जाता है जिसमें आपको निकालना होगा करंट। जब भी करंट निकालेंगे तो करंट के लिए सिंपल ये फार्मूला है जो कि नॉर्टन अपॉन वी नॉर्टन अपॉन आर नॉर्टन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट नॉर्टन आ जाएगा। बस इसके अंदर आपको ये सर्किट डायग्राम बनानी होती है जो कि कंपलसरी होती है, समझे, नंबर होते हैं इसके कि जब भी थेवेनिन आ जाए तो थेवेनिन की ड्रॉ करनी है, जब नॉर्टन आएगा तो बस आपने नॉर्टन की ड्रॉ करनी है। चलें अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे ताकि और पार्ट जो है वो क्लियर हो सके आप लोगों को। इसी तरह समझें ये रिवाइज हो रहा है थेवेनिन, आपको अब थेवेनिन रिवाइज करवा रहा हूँ। अब आगे जो सोर्सेज आएंगी आपको इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे। अगर आपको थेवेनिन आ गया तो आप समझे आपको नॉर्टन भी आ गया। थैंक यू।